दोस्तों, दिल्ली का वो इलाका जहां मर्द बाजार जाते हैं, जहां मर्दों की जगह औरतें आती हैं और मर्दों को खरीद कर एक रात के लिए अपने साथ ले जाती हैं और उनके साथ वो सब करती हैं जो वो अपने पति के साथ करना चाहती हैं। अपनी ख्वाहिशों और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए वो वहां से लड़कों को एक रात के लिए खरीदती हैं और उनसे अपनी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती हैं जो उनके पति पूरी नहीं कर पाते। मैं बात कर रही हूँ 10 मई 2025 को दिल्ली के कनॉट प्लेस में उस इलाके की जहां मर्द बाजार जाते हैं, जहां वो लड़के घूमते हैं जो इस तरह का काम करते थे। ठीक 8 बजे एक कार तेजी से आती है और वहां खड़े एक लड़के के पास रुकती है। एक महिला का हाथ बाहर आता है और वह एक लड़के की ओर इशारा करती है। वह लड़के को बुलाती है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम सूरज बताता है। स्वाभाविक है कि नाम नकली होगा। इसके बाद वो उससे पूछती है, तुम्हारा रेट क्या है? एक रात का कितना लोगे? लड़का कहता है, मैडम मुझे 2000 लेने हैं। वो कहती है 2000 और हंसने लगती है। वो कहती है 2000 बहुत ज्यादा है। तभी लड़का गले में रुमाल लटकाकर दिखाता है और रुमाल दिखाते हुए कहता है, मैडम समझे दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि जो लड़के इस तरह का काम करते हैं उनके गले में तकिया या रुमाल बंधा होता है और जिस लड़के की जितनी ज्यादा मांग होती है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। उसका रुमाल भी उतना ही लंबा होता है और सूरज के गले में जितना लंबा रुमाल था उसका मतलब था कि उसकी कीमत ज्यादा थी और उसकी मांग भी ज्यादा थी। 2, वो एक औरत है। बाजार में सौदा तय हो जाता है। सूरज भी मान जाता है और फिर वो उस औरत के साथ उस महंगी इंपोर्टेड कार में बैठ जाता है और फिर कार एक बंगले में घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है। उसके बाद वो उस औरत को अपने साथ लेकर उसके घर में घुस जाता है और वहां ले जाकर सीधा उसके बेडरूम में ले जाता है। और जब सूरज उसे देखता है तो वो औरत बहुत खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 35 से 40 साल की रही होगी और जैसे वो बहुत खूबसूरत थी और उस समय उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और वो पूरी तरह से नशे में थी। जैसे ही सूरज वहां जाता है वो सूरज को अपनी ओर खींच लेती है और वो भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसके बाद सूरज उसकी सेवा करने लगता है। वह अपना काम शुरू करता है और उसके बाद रात भर वह औरत सूरज द्वारा दिए गए पैसे उससे वसूलने लगती है। और इसी तरह सुबह जब वे दोनों सो जाते हैं तो सूरज उठता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह औरत उठती है और सूरज के हाथ में 2000 रख देती है। सूरज ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम हमारा सौदा 1000 में तय हुआ था, तो आप मुझे 2000 क्यों दे रही हैं? मुझे लगता है आपने शराब पी रखी होगी। उससे याद नहीं। महिला मुस्कुराती है और सूरज को अपना नाम प्रीति बताती है और कहती है, मैं पूरी तरह से अपने होश में हूं। मुझे पता है कि 2000 थे, लेकिन आपने मुझे जो सेवा दी है और आज जो संतुष्टि दी है, ऐसी खुशी मैंने अपने 40 साल के जीवन में कभी अनुभव नहीं की। इसलिए मैं आपको 1000 और देकर खुश हूं। अब सूरज खुश हो जाता है और जब वो जाने लगता है तो प्रीति सूरज से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करोगे और मैं इसके लिए तुम्हें 4 लाख महीना दूंगा। यह सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कोई औरत हो सकती है जो सिर्फ मेरी सेवा कर सके और वो उसे सिर्फ 1 महीने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी ताकि शारीरिक संबंध बना सके और बदले में वो उसे 4 लाख महीना देने को तैयार थी। हालांकि वो औरत इतनी अमीर थी, वो 4 लाख उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब सूरज उससे पूछता है, मैडम आपके पति आपके परिवार वालों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? तो वो कहती है, उनकी बात छोड़ो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। तुम अपना काम करो। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, वरना तुम्हारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं। वरना अभी कोई और ढूंढ लो अभिषेक। उसे इतना अच्छा मौका कैसे मिल गया? हाथ तो छोड़ ही सकता था। सूरज तुरंत मान जाता है और फिर तय होता है कि हर रात 10 से 11 बजे के बीच सूरज इस बंगले पर आएगा, रात में अपनी सर्विस देगा और सुबह वहां से चला जाएगा। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आर्चा दस्तक वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सबकी जान है और वहां दो चार ऐसे इलाके हैं जहां ऐसा काम होता है। वहां से प्रीति ने सूरज को बुक किया और बुकिंग के बाद जब वो उसे अपने बंगले पर ले गई तो पूरी रात उसके साथ खेलती रही और अगले ही दिन उसने सूरज को पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया। सूरज भी बहुत खुश हुआ। अब इन लड़कों का एक ग्रुप है जहां ये लोग दोस्त हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो सूरज क्या करता है, अगले दिन अपने दो दोस्तों से मिलता है, एक अच्छी पार्टी देता है, उन्हें ड्रिंक कराता है और जब उनसे पूछता है तो वो बताता है कि उसने एक पार्टी रखी है जिसमें उसने मुझे पूरे 1 महीने के लिए बुक किया है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए क्योंकि इतने सालों से वो यही काम कर रहे थे। हम भी यही धंधा करते थे। आज तक हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें कोई औरत किसी आदमी को 1 महीने के लिए बुक करके अपने साथ ले गई हो। वो लोग कहते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। कोई बात नहीं, आप बस हमें ऐसी ही पार्टियां देते रहिए। अब इसके बाद तो ये काम रोज होने लगा। सूरज रोज रात को 10 से 11 बजे के बीच वहां पहुंच जाता और वहां पहुंचकर उसका टखना भूखे भेड़िए की तरह टूट जाता और उसके बाद अभिषेक, मर्द होने के नाते, उसे पूरी तरह संतुष्ट कर देता और उसकी पूरी सेवा करने लगता। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए और 5वें दिन जब सूरज वहां पहुंचता तो महिला पूरी तरह से नशे में धुत होती और सूरज के जाने के बाद सूरज को भी शराब पिलाई जाती। और उसके बाद जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने वाले होते तब सूरज टेबल के लिए पूरी तरह से तैयार होता। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है। वो आदमी प्रीति का पति है जिसका नाम राहुल था। राहुल को वहां देखते ही सूरज को शक हो जाता है। वह खुद को कपड़ों से ढकने लगता है। इस पर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है और वो सूरज से कहती है, कोई बात नहीं, मजे करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे पति राहुल हैं और आज वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। वो कुछ नहीं करेगा, बस बैठकर फिल्म देखेगा। तुम व्यस्त रहो, तुम अपना काम करो, जिस काम के लिए आए हो उसे करते रहो। ये भी मत सोचना कि राहुल यहां बैठा है। सूरज थोड़ा उदास सा महसूस कर रहा था, या फिर ऐसी कोई घटना या ऐसा मामला उसके सामने पहली बार आया था। जिंदगी में उसने ऐसी कई घटनाओं का सामना किया था। उसने सैकड़ों महिलाओं की सेवा की थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी सूरज खुद को शांत करने की कोशिश करता है और अपना काम शुरू कर देता है। और उसके बाद प्रीति भी पूरी तरह सूरज के साथ हो जाती है और मोहन, जो वहीं बैठा है, वो वहीं बैठकर शराब का घूंट लेता है और उन दोनों को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है। मैं भी अजीब किस्म का इंसान था। तो ये बात समझ से परे है कि तुमने अपनी पत्नी को अपने सामने ही किसी दूसरे मर्द को परोस दिया और उसके साथ संबंध बनाए और यहां तुम अपने ही हाथों से खुद को संतुष्ट कर रही हो। अब वो रात ऐसे ही बीत जाती है। अब 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए थे। अब इसके बाद एक दिन प्रीति सूरज से कहती है कि अब हम कहीं बाहर चलते हैं, हम कहीं हिल स्टेशन घूमने चलेंगे और अब तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना होगा। अब हम तुम्हारी सेवा वहां ले लेंगे। अब सूरज को क्या दिक्कत थी? उसे तो हमारी सर्विस देने से मतलब है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? बाद में प्लान बना कि तीनों गोवा जाएंगे। वे बाइक और कार से जाते हैं और वहां जाकर एक भव्य 5 सितारा रिसोर्ट में, और ये लोग वहीं रहते हैं और इनका काम लगातार चल रहा है। जैसे दिल्ली में इनका काम चल रहा था, वैसे ही ये लोग गोवा में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो 10 फरवरी का है। ये घटना 225 की है, जब सूरज पहली बार प्रीति से मिला था। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था और 1 महीना बीत जाने के बाद भी सूरज अभी तक अपने देश नहीं लौटा है। जहां था वहीं से अपने दोस्तों के साथ दूसरे दोस्तों से मिलता था और उसका फोन भी बंद है। यहां दादर पुलिस स्टेशन में सूरज के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं लिखा गया है। असली नाम दिलीप कुमार था। उसकी उम्र 19 साल थी और वो लड़का पिछले 18 से 19 दिनों से लापता था। उसके परिवार वालों ने बताया कि जब पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी
और जब वो अपने लेवल पर था तो उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली बताई गई थी। और उसके बाद पिछले 18 दिनों से उसका फोन बंद था। जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि सूरज इस तरह का काम करता था, और एक औरत ने उसे 1 महीने के लिए बुक कर लिया था। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से सूरज से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि सूरज अपनी नौकरी पर चला गया होगा, क्योंकि उस पर 1 महीने का केस दर्ज था। पुलिस के सामने तो ये पहले से ही एक अजीबोगरीब मामला था, क्योंकि ऐसे लोग छुपकर काम करते हैं। ऐसे मामले पुलिस के सामने नहीं आते। अभी पुलिस यह भी पता नहीं लगा पाई थी कि सूरज जिस महिला के साथ गया था वह कौन थी। अब पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है और 3 फरवरी 2025 को पुलिस दादर के उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करना शुरू कर देती है। और एक कैमरे में वो दृश्य कैद हो जाता है जहां सूरज खड़ा होकर उस महिला से बात कर रहा था। कार के बाहर से और महिला की कार के अंदर से सूरज उससे बात कर रहा था। गाड़ी का नंबर पता चल जाता है, और गाड़ी का नंबर जानने के बाद गाड़ी के मालिक का पता और नाम जानना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नाम और पता जानने के बाद जब पुलिस बंगले पर पहुंचती है तो उस बंगले में पुलिस की मुलाकात प्रीति से होती है। और जब प्रीति से इस बारे में पूछा गया और बात की गई तो प्रीति ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। वो मेरा दोस्त था, मैं उससे मिलती रहती थी और वो कुछ दिन मेरे साथ रहा था। लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ 8 से 10 दिन तक रहा। वो रुकी और उसने एक फोटो की तरफ इशारा किया। वो फोटो किसी और की नहीं, उसके पति राहुल की थी, और उस पर एक हार लटका हुआ था। वह कहती है कि उसके पति की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई। पुलिस प्रीति के साथ सहानुभूति रखती है। पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करती और उसके बाद ही पुलिस वापस लौटती है। पुलिस लौट तो गई थी, लेकिन पुलिस की नजर प्रीति पर थी। और जब पुलिस ने प्रीति की जांच शुरू की और पन्ने खंगालने शुरू किए तो पुलिस को पता चला कि उसके पति, जो मर चुका था, कि गोवा में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कार खाई में गिर गई थी और उसके बाद कार में आग लग गई और उसके पति उसमें झलकर मर गए। और उसके पति के पास 15 करोड़ की एलआईसी पॉलिसी थी। 15 करोड़ की एलआईसी पॉलिसी, यानी इतनी बड़ी बीमा राशि जो 15 करोड़ थी। प्रीति को अपने पति की मृत्यु पर लोन मिला था और अब प्रीति उस बंगले में अकेली रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि बंगला लोन पर था और बंगला बैंक ने जब्त कर लिया था। उससे जब्त कर लिया गया और प्रीति वहां नहीं रहती। प्रीति का फोन बंद था, इसीलिए एक पुलिस अधिकारी को उसे बुलाने भेजा गया। अब पुलिस के कान खड़े हो गए। आखिर माजरा क्या है? पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पुलिस प्रीति का पीछा कर रही थी। अब पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रीति को ढूंढना था। और जब पुलिस को प्रीति के बारे में सुराग मिले तो प्रीति के बंगले का ठिकाना पंजाब में निकला। और जब दिल्ली पुलिस बंगला पंजाब गई और उस घर में गई, जब उसने वहां पहुंचकर आत्महत्या कर ली तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जिस पति की फोटो वे देखकर आए थे वह उस समय प्रीति के साथ जिंदा था। और यह देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ दिल्ली पुलिस उन्हें थाने ले आई। और जब पुलिस यहां आई और उनसे उनका हालचाल पूछा तो जो कहानी सामने आई उसके अनुसार प्रीति और राहुल ऐशो आराम के लोग थे। उनकी दिलचस्पी हद से ज्यादा थी, जब तक कि धंधा अच्छा चलता रहा। लेकिन ऐशो आराम इतना बढ़ गया था कि धंधा मंदा पड़ने लगा। कर्ज इतना बढ़ गया था कि चुकाना मुश्किल हो गया था और सब कुछ नीलाम होने की नौबत आ गई थी। उस समय तय हुआ था कि राहुल को 15 करोड़ चुकाने होंगे। 15 करोड़ की बीमा पॉलिसियां में है, इसीलिए ऐसा खेल खेलने की योजना थी कि राहुल की जगह किसी और को मार दिया जाए और राहुल को मृत घोषित कर दिया जाए। 15 करोड़ लेकर दिल्ली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाइए। और फिर इस पति पत्नी ने बाकी जिंदगी ऐश करने का प्लान बनाया। और यही प्लानिंग तब बनी जब सूरज फंस गया, यानी वो लड़का फंस गया। और कुछ दिन बाद उसे गोवा ले जाया गया और गोवा में उसे मौका मिल ही गया। उसने सूरज को इतनी शराब पिलाई कि उसने राहुल के कपड़े पहन लिए और राहुल की जेब में रखे सारे कागजात और दस्तावेज ले लिए।
गाड़ी में डालने के बाद गाड़ी को धक्का देकर खाई से बाहर निकाल लिया, जिसमें गाड़ी खाई में गिरते ही फंस जाती है और सूरज जलकर मर जाता है। और ये बात साबित भी हो जाती है। माना जा रहा है कि राहुल की मौत होने वाली थी क्योंकि राहुल और प्रीति वहां गए थे और उस रिसॉर्ट में बुकिंग राहुल और प्रीति के नाम पर हुई थी। इन लोगों ने बहुत सोच समझकर और बहुत साफ साफ सारा खेल रचा था और उन्होंने राहुल और प्रीति से 15 करोड़ रुपए भी ले लिए थे। और जब उनकी असली पहचान सामने आई तो वो सूरज था जो इस तरह का काम करता था और उसने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करते करते उस लड़के की जान चली गई। दोस्तों, जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो पुलिस पति पत्नी दोनों पर सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज होता है और कई अन्य मामले धारा 420 के तहत दर्ज होते हैं। उसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और वहां से कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, और उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और केस दर्ज होने के बाद भी उनके केस का ट्रायल चलता है। केस चल रहा है या नहीं, उन्हें सजा हुई है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना जो मैं आपके लिए लेकर आया था। कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सावधान रहें और अपना और अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।